स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम बात करने वाले हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए जो अभी इस साल का अंतिम महीना है दिसंबर। ये आपके लिए किस प्रकार से बीतेगा और इस मंथ में आप कैसे अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो। तो आपके सामने ये आपको चार्ट अपना नजर आ रहा है, ये आपका ही लगन कुंडली है और इसमें जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिख रही है ये दिसंबर के हिसाब से आपको दिखाई गई है। तो दिसंबर में कुछ इसी प्रकार से आपको ये सारे ग्रहों की प्लेसमेंट दिखेगी। अब हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये जो सारे ग्रह आपको नजर आ रहे हैं चार्ट में, ये आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। तो गोचरीय स्थितियों में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका प्रवेश धनु राशि में होगा। बुध का प्रवेश अगर देखा जाए तो बुध वृश्चिक में ही वक्री रहेंगे इस मंथ के दौरान। शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर रहेगा कर्क राशि में। इसके साथ बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ शनि जो है कुंभ में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमें देखने को मिलेंगे 1 दिसंबर को। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके जो लग्नेश हैं मंगल, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। मंगल इस मंथ में नीच की स्थिति में रहेंगे आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में रहेंगे तो अब ये आपके करियर को भी प्रभावित करेंगे, आपके मैरिड लाइफ को भी प्रभावित करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो इस मंथ में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करनी है या मान लो अपने परिवार में ही किसी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है भाई बहन में या आपके कोई रिलेटिव्स में, तो आपको थोड़ा यहाँ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। विवाद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ मंगल है तो घर में कोई ऐसी कंडीशन, आपातकालीन कंडीशन का होना तय है जहाँ पर कोई घर में किसी भी प्रकार का आग वगैरह लगना या शॉर्ट सर्किट वगैरह होना, इस प्रकार की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे देखिए अब मंगल आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। इसलिए आप खुद भी अपने घर परिवार वालों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो आपका जो बिहेवियर होगा अपने माता पिता के साथ या अपनी संतान के साथ या अपने परिवार वालों के साथ, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा। तो मंगल के वक्री होने की वजह से यहाँ आपको खुद को ही ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप खुद को जितना अधिक कंट्रोल कर लेंगे उतना ये मंथ आपका पीसफुल रहेगा। मंगल यहाँ आपकी मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। अगर यहाँ जो मंगल ये गोचर कर रहे हैं इस मंगल से, या फिर आपके चार्ट में जो मंगल हैं ऑलरेडी किसी भी भाव में आपके मंगल प्लेस्ड हो सकते हैं, अगर चंद्रमा का संबंध है उनके साथ, तो आपको यहाँ ये समझना है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा इस मंथ में अपने आप को कंट्रोल करने में। तो यहाँ आपको चंद्रमा पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर आपको ये देखना है कि आप किस प्रकार से मंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो सबसे पहले आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। 7वें भाव पे पड़ेगी तो आपके अदर जो पर्सन है, अदर जो लोग हैं उनके साथ भी रिलेशंस कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इससे हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के साथ काफी आक्रामक बिहेव कर सकते हैं। आपकी जो अपेक्षाएं हैं अपने परिवार से या बहुत सारे अन्य लोगों से, वो उसी हिसाब से पूरी होंगी नहीं जैसा आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ेगा आपके बिहेवियर पे, आपके सोचने समझने पे, और हमेशा आप यहाँ धैर्यशाली नजर नहीं आएंगे। तो मंगल का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पे, इससे आपके जीवन साथी से भी आप कोई भी प्रकार की अपेक्षा कर रखी है अगर आपने, तो वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होगी। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा पीसफुल रहना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि जो 7वें भाव पे पड़ रही है, इस वजह से कोई भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप गलती कर सकते हैं। कोई नई पार्टनरशिप करते हैं या किसी भी प्रकार का अन्य आप कोई काम करते हैं तो आपसे कोई ना कोई ऐसी बड़ी गलती हो सकती है जल्दबाजी में डिसीजन लेने की वजह से। मंगल का दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी रहेगा। 10th हाउस पर जो दृष्टि रहेगी इसकी वजह से आपके बॉस के साथ आपके संबंध बिगड़ने की संभावना बनेगी। ऐसा मंगल आपको काफी ज्यादा आक्रामक बनाएगा अपने कैरियर में कुछ स्पेशल करने के लिए। ऐसे में आप अपने कैरियर पर फोकस तो अच्छे से करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो काम करने की प्रवृत्ति होगी वो ठीक नहीं होगी। तो यहाँ जो मंगल की एनर्जी आपको मिल रही है वो आप किस प्रकार से यहाँ मंगल पर अपना कंट्रोल स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपको एनर्जी को कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मंगल की ये जो दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पर, इसकी वजह से आप
अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है। 11वें भाव पे कुछ हद तक मंगल की दृष्टि से आपको हेल्प मिल सकती है धन संबंधी मामलों में, या आपके नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर है उसमें। यहाँ मंगल की दृष्टि के पड़ने से देखिए, यहाँ ऑलरेडी शनि स्थित है और शनि अब क्योंकि मार्गी हो चुके हैं, पिछले महीने में हमने शनि के बारे में चर्चा की थी, और शनि के मार्गी होने के बाद अब लगभग जो स्थिति यहाँ बन रही है मंगल की दृष्टि पड़ने से, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपने बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखी थी, लेकिन वो अपेक्षाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई किसी वजह से, तो आपका उनके साथ बिहेवियर खराब हो सकता है। यहाँ शनि जो थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं आपकी अर्निंग्स पे, आपकी पॉपुलैरिटी पे, या आपको कोई भी अन्य काम करना अगर 11th हाउस से रिलेटेड, तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है मंगल प्रभावित कर रहे हैं, और मंगल की दृष्टि भी है और शनि भी यहाँ पर अपने घर में अपने मूल त्रिकोण राशि में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मंगल का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो काफी नेगेटिव है, जबकि शनि यहाँ अपने खुद के घर में है, शनि यहाँ पर थोड़ा सा डिले कर रहे हैं आपको। तो अगर आप मंगल की जो एनर्जी मिल रही है उसको अगर थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रोल कर पाए, तो यहाँ पर जो आपको शनि डिले कर रहे हैं वो डिले आप खत्म कर सकते। इसके बाद देखिए, मंगल आपके चार्ट में 8वें भाव के भी स्वामी है। 8वें भाव से जो जो भी आपने उम्मीदें लगा रखी थी, अगर किसी भी प्रकार की उम्मीद, जैसे कि आप ये सोच रहे थे कि जीवन साथी की फैमिली से आपको कोई लाभ मिल जाएगा, या वो लोग आपको कोई किसी भी तरीके से सपोर्ट कर देंगे, या आपने कोई ऐसी अपेक्षा रख रखी है आपके खुद से भी कि आपको कोई सडन इनकम होगी कहीं से, कोई अचानक से लाभ मिल जाएगा, या जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आने की संभावना बनेगी, और इस वजह से आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी है, और आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। शुक्र की प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो शुक्र आपके 10th हाउस में स्थित है, और 10th हाउस पर आपको ऑलरेडी पता है कि मंगल की भी दृष्टि है। तो यहाँ अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड अगर आपका प्रोफेशन है, तो जरूर यहाँ आपको कुछ सहायता मिल सकती है। और यहाँ नीच का मंगल शुक्र पर दृष्टि डालेगा, तो आपके जीवन साथी के साथ आपको काफी सारे इश्यूज आएंगे, काफी सारे आपके जो अदर रिलेशंस हैं उनके भी बनने की संभावना रहेगी आपके वर्क प्लेस पे। जैसे कि मान लो अगर आपका वर्क प्लेस पे किसी के साथ कोई अफेयर है, या कोई भी आपका अट्रैक्शन वगैरह है अगर किसी के साथ, तो वहां पर आपके अफेयर होने की संभावना भी बन सकती है। मंगल की दृष्टि यहाँ शुक्र पर पड़ने से शुक्र से रिलेटेड जो आपकी उम्मीदें हैं, शुक्र से रिलेटेड जो आपके टारगेट हैं, वो काफी ज्यादा आपके सामने आएंगे, बार बार आपके दिमाग में आएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा नेम फेम हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा धन लग्जरी हासिल करें अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे जो मंगल का नीच का प्रभाव पड़ रहा है उस वजह से बस आपको ज्यादातर जो दिक्कतें होंगी अपने नेम फेम को लेकर और अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर ही होंगी। यहाँ पर देखिए, शुक्र 7वें भाव के स्वामी है, तो भले ही आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, भले ही आप कोई अपना जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर आपका जो क्षेत्र है, जो आपका एरिया है, या जो आपका जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जो आपका फील्ड है, वो अगर वीनस से रिलेटेड है, शुक्र से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। शुक्र की दृष्टि आपके 4th हाउस पे रहेगी, और मंगल यहाँ नीच का रहेगा। तो यहाँ आपकी बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी अपने फैमिली मेंबर्स से, और अपने आप से भी काफी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक फाइट नजर आ सकती है आपको आपके जीवन साथी के साथ, और धन लग्जरी को लेकर आप काफी ज्यादा उत्सुक रहेंगे, बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्रेशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको खुद को ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ेगा, खुद के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए समय निकाल सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं तो आपके बहुत सारे रिलेशंस इस मंथ में प्रभावित होंगे, जैसे कि आपके फैमिली के साथ भी, आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ भी, और आपके जीवन साथी के साथ भी। अगर सपोज करो आपका पहले से ऑलरेडी कोई अफेयर चल रहा है, किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप वगैरह चल रही है, तो आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे इस मंथ में, और हो सकता है उन उम्मीदों के पूरा नहीं होने की वजह से आपका जो रिश्ता है वो भी टूटने के कगार पे आ जाए। तो यहाँ आपको खुद को किस प्रकार से मेंटेन करना है, खुद को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, यही आपको सोचना पड़ेगा। मंगल का जो यहाँ शुक्र पे दृष्टि पड़ रहा है उस वजह से आपको काफी सारे इश्यूज रहेंगे, लेकिन शुक्र फिर भी यहाँ अच्छी स्थिति में है। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से कुछ हद तक आप ये जरूर सोच सकते हैं कि आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, या फिर आपकी सैलरी वगैरह भी यहाँ बढ़ सकती है। इसके बाद हम देखेंगे बुध को। बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी बनते हैं।
बुध का अगर गोचर देखा जाए तो बुध यहाँ पे आपके 8वें भाव में वक्री होकर अभी गोचर कर रहे हैं, और बुध यहाँ पर वक्री है तो देखिए आपको रिसर्च वगैरह करना, अकल्ट से रिलेटेड काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लेकिन बहुत कोई बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं, आप 8वें भाव से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, तो आपको यहाँ ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका पैतृक संपत्ति का कोई मामला है या आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ अगर कोई मामला आपका जुड़ा है, तो यहाँ आपको अपनी मेंटलिटी, आपकी बौद्धिक क्षमता या अपनी जो स्किल्स हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुध यहाँ पर आपके सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होकर जब बुध इस प्रकार से स्थित होते हैं 8वें भाव में, तो आपका सडनली वर्क प्लेस का चेंज होना या सडनली आपके बॉस का बिहेवियर, आपके जो कलीग्स हैं उनका बिहेवियर सडनली चेंज होना, इस प्रकार की संभावना बनती है। आपको वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तो ये आपको यहाँ सोचना है बुध की इस स्थिति से। अब देखिए बुध यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी, और तीसरे भाव का जो संबंध है वो आपके खुद के ही प्रयासों से है। खुद की ही आपकी जो रुचियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जहां भी आपकी जो रुचियां हैं, किसी भी फील्ड से आपकी रुचि जुड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी रुचि से संबंधित काम कर रहे हैं, अपनी हॉबी से रिलेटेड ही अगर काम कर रहे हैं, कुछ हद तक फिर आपको सपोर्ट मिल सकता है बुध से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ सूर्य भी साथ में होंगे, और सूर्य भी कहीं ना कहीं 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से वो एक एक ऐसा इम्पैक्ट डाल रहे कहीं ना कहीं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो इमेजिनेशन है, वो भी इसी हाउस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अब आप कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे। यहाँ आपको इनकम के मामले में जरूर ये स्थिति काफी अच्छी है। अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से आपको इनकम की प्राप्ति, या कोई ना कोई नया आइडिया अपने लिए, अपनी इनकम को लेकर आपके मन में जरूर ऐसा आएगा जिससे आपको फायदा होने के चांसेस है। बट आपको वो आइडिया किस प्रकार से हैंडल करना है, आपको कंडीशंस को किस प्रकार से फॉलो करना है, ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर मंगल के बारे में जैसे हमने बात की, और अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो कि आपके 9th लॉर्ड हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। बृहस्पति इस समय जो गोचर कर रहे हैं, गोचरीय स्थिति इनकी बनी हुई है आपके दूसरे भाव में, जहां पर अभी ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं। इनका वक्री गोचर आपको काफी ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपके दूसरे भाव में है। तो आपकी इनकम, आपका जो भी आपका सेविंग है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, धन संपत्ति जो भी आपके पास है, इसके अलावा आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस, तो यहाँ पर जो भी बहुत बड़े बड़े जो खर्चे थे फैमिली को लेकर और कोई बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को आप यहाँ कैसे वहन करेंगे, ये आपको सोचना है। अब वक्री गुरु आपको यहाँ डिसीजन लेने के लिए काफी ज्यादा समय दे रहे हैं। अब जब तक गुरु यहाँ वक्री हैं तब तक आपको ये प्लान करना है कि आप अपनी जो फैमिली की जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनको कैसे आप पूरा कर सकते हैं, आप उनके लिए क्या क्या आने वाले समय में प्लान कर सकते हैं। यहाँ देखिए गुरु आपके 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से फैमिली में अगर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य या इस प्रकार का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर करने जा रहे हो तो आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अगर बोलेंगे, किसी के साथ भी कोई बात करेंगे, बोलेंगे, या किसी के साथ भी अपना कन्वर्सेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान की बात या कोई ना कोई ऐसी एडवाइस सामने वाले पर्सन के लिए आप दे सकते हैं, जो सामने वाले व्यक्ति के लिए काफी अच्छा फेवर करेगी। लेकिन हो सकता है आपके खुद के लिए वो एडवाइस या वो बात उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट ना डाले। तो ऐसा जो वक्री गुरु है वो दूसरों को अच्छी सलाह देने के लिए तो अच्छा है, या दूसरों को गाइड करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके खुद के लिए शायद ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, आपको वक्री गुरु होने की वजह से अपनी जो रूटीन लाइफ है या जो अपना वर्क प्लेस है उसको मैनेज करने के लिए उतनी अच्छी स्थिति गुरु नहीं दिखाते। अगर आपको आने वाले समय के लिए अपना स्थान परिवर्तन करना है, आपको अपना वर्क प्लेस चेंज करने के लिए देखना है, तो आपको यहाँ पर प्लानिंग अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई भी प्लानिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ आपको ज्यादा सोचना पड़ सकता है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपके 8वें भाव पे भी पड़ रही है। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है इसकी वजह से हाँ, यहाँ पर आपको गुरु थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क है, या कोई भी इस प्रकार का आध्यात्मिक कार्य है या धार्मिक कार्य है, या आपको कोई भी प्रकार का आइडिया प्राप्त करना है अपने खुद के लिए, कोई भी आइडिया जैसे कि आपको इनकम से रिलेटेड, या आपको कोई भी बहुत बड़ा रिसर्च करना है, कुछ आप बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ वास्तव में आप गुरु से रिलेटेड कार्यों को अगर थोड़ा सा समय देंगे और थोड़ा सा सोच समझ कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इनकी दृष्टि है आपके 10th हाउस पे।
10th हाउस पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है ये आपके करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर मान लो अभी आपने जॉब वगैरह ज्वाइन नहीं करा है, आप एकदम फ्रेशर हैं या फिर आपने अभी प्लानिंग ही नहीं की, अपने करियर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तो ये समय आपकी प्लानिंग का भी है गुरु के अकॉर्डिंग। और गुरु यहाँ जो दृष्टि डाले उसकी वजह से वो आपको आपके ज्ञान की वजह से और आपकी स्किल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो यहाँ करियर में भी यहाँ कहीं ना कहीं गुरु का एक अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ गुरु आपकी जो कंडीशंस है, जो आपके वर्क प्लेस पे या आपके बॉस के साथ रिलेशंस को लेकर वहाँ थोड़ा-सा आपको मैनेज करने के लिए सहायता करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं और शनि फिलहाल अब क्योंकि वो पिछले महीने में मार्गी हो चुके हैं, इसलिए अब शनि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाएँगे धीरे-धीरे। और अब कहीं न कहीं आपको इनकम के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाएँगी। हाँ, अगर आपका कोई नेटवर्क रिलेटेड काम है तो वो काम ज़रूर आपका ग्रो करेगा। अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, तो बिज़नेस में भी आपको ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा परिवर्तन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी-अभी या आप ये सोच रहे हैं कि आप बिना मेहनत किए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देख लेंगे, तो ऐसा होना संभावित नहीं है। शनि यहाँ पर आपके कुछ कार्यों में ब्रेक लगाने वाले हैं, कुछ कार्यों में आपकी जवाबदेही तय करने वाले हैं या कुछ कार्यों में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि आपके चार्ट में 10वें भाव के स्वामी हैं और 11वें दोनों के ही स्वामी हैं, तो इन दोनों भावों को लेकर ही आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने की आवश्यकता है और दोनों भावों को लेकर ही आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता है। शनि की दृष्टि यहाँ से आपके लगन पर पड़ रही है। लगन पर जब तीसरी दृष्टि पड़ती है तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आलस्य महसूस करते हैं या आप उतने एक्टिव नहीं रहते कभी-कभी बॉडी से, या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई जिसको उठाना आपके बस की बात नहीं है या आप सक्षम नहीं हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने में। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा शनि अब डिले दे सकते हैं, काम करने में भी और बॉडी से भी एक्टिव रहने में। यहाँ पे शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है आपके 5वें भाव पे पड़ रहा है। 5वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से कहीं न कहीं संतान को लेकर कुछ आपकी दिक्कतें रह सकती हैं इस मंथ में, या तो संतान को लेकर कोई डिले होगा आपका या संतान को लेकर उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ वगैरह को लेकर कोई ना कोई बड़ी समस्या या बड़ी दिक्कत आपके सामने आ सकती है। इसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव से अगर आप कोई बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस समय आप ना करें। आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और क्योंकि यहाँ जैसे हमने अभी बुध के बारे में चर्चा की थी और बुध के बारे में भी अगर हमने देखा था तो यहाँ हमने यही बोला था आपको कि बुध यहाँ पर अभी वक्री हैं, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा-सा अपने आप को चंचल होने से बचाना पड़ेगा कहीं न कहीं और आपको फ़ोकस ज़्यादा करना पड़ेगा अपने काम पर और अपने काम को भी आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो शनि का जो दृष्टि है कहीं न कहीं आपको धीरे-धीरे फ़ायदा देगा, धीरे-धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। अगर आपको कोई लंबा कार्य करना है, जैसे कोई बहुत बड़ा रिसर्च वर्क करना है, तो आप इस समय काफ़ी धैर्य के साथ काम करें। तो इस प्रकार से ये आपके लिए ग्रहों की स्थितियाँ रिज़ल्ट देंगी। अब हम देखेंगे कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अच्छे दिनों की। अच्छे दिनों में अगर देखा जाए तो 2, 3, 13, 14 और 15 से 21 तारीख तक ये दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी ऐसा कार्य प्लान कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ रही है या जो काम आपको लग रहा है कि वो काम नहीं हो पाएगा, ईज़िली नहीं हो पाएगा, जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर करेंगे इस मंथ में। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इस मंथ में अगर खराब दिनों की बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर जब कन्या राशि में रहेगा 22 से 24 तारीख तक, ये दिन आपके लिए डिफ़िकल्टी भरे रह सकते हैं। आपको काम करने में थोड़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। स्पेशली आपको आपके वर्क प्लेस पे ज़्यादा समस्याएँ आ सकती हैं। किसी के साथ पैसे का लेन-देन किया हो, किसी के साथ कोई विवाद किया है आपने, कोई लड़ाई-झगड़ा आपका हो गया है सडनली, तो आपको यहाँ भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आएँगे। चंद्रमा का गोचर जब वृश्चिक में होगा तो 27 और 28 को ये 2 दिनों के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। मेनली किसी भी बड़े काम की ज़िम्मेदारी या बड़े काम का बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। मानसिक रूप से 27 और 28 तारीख का जो समय उतना अच्छा साबित नहीं होगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके मीन राशि में होगा 9 और 10 को, ये समय में आपसे कोई न कोई गलत फैसला हो जाएगा या आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर भी 9 और 10 तारीख का जो समय है उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल आप इस प्रकार से इस मंथ को प्लान कर सकते हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।